नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 12 अक्टूबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। एकदम हमें इंडेक्स लेवल में फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला, बट इसी बीच में ऐसे बहुत सारे निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के स्टॉक्स में Q2 के नंबर्स के पहले अच्छा खासा धमाका मूवमेंट हमें देखने को मिल चुका है। तो इसी बीच में गैस दो बेहतरीन कंपनी जिसको मैंने आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से कंटिन्यूसली बेसिस पे कवर किया, और मुझे लगता है कि आने वाले कल में जो रैली है और भी ट्रिगर हो सकती है, बिकॉज एक कंपनी में तो बड़े इन्वेस्टर्स का नाम देखने को मिल रहा है और दूसरी कंपनी की बात की जाए उसमें बहुत दिनों के बाद एक वॉल्यूम ब्रेकआउट भी जल्दी ही हमें देखने को मिल सकता है। करना क्या है इस वीडियो के एंड में गैस मैं बताऊंगा, और मैं भी क्या कर रहा हूँ वही आपसे खुला खुली शेयर करूंगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है आप देख सकते हैं कि 300 के भाव पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के हाई की बात की जाए आपके सामने है कि कैसे कंपनी ने 310 का हाई लगाया, और ये इतिहास में पहला बार है जहां पर कंपनी 300 के भाव पे टच करी। लेकिन यस, आज क्लोजिंग की बात की जाए 300 से महज ₹1 कम में क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। तो आज हमें तकरीबन 4.5% के आसपास रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली, और आज डे हाई की बात की जाए उस समय गैस कंपनी 5.5-6% चढ़ चुकी थी। 5 दिन की बात की जाए 5 दिन में गैस अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। 5 दिनों में कंपनी लगभग 17% के आसपास चढ़ चुकी है। 6 महीना की बात की जाए 6 महीना में गैस पैसे डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। मुझे पक्का यकीन है जिन्होंने सही टाइम पे प्रॉपर एक्शन लिया होगा ये तो कमेंट करेंगे ही नहीं कि सर स्टॉक भाग गया, तो ही मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैं गया इसी कंपनी को आज से नहीं बहुत पहले से कवर किया था, जब भी कंपनी 155, 160, 165, 150 के नीचे ट्रेड कर रही थी। लास्ट में दोस्तों मैंने 200 के लगभग जब मेजर ब्रेकआउट का ट्रेंड रिवर्सल हुआ था मैंने आपको खुला खुली बताया था, और उस लेवल पे गैस बहुत लोगों ने कैच भी किया था और जिनको सही टाइम पे कैच करने का मौका मिला। आज देखते ही देखते गैस स्टॉक 6 महीना में ही डबल हो चुका है। बहुत लोग दोस्तों आराम से समझ गए होंगे मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जो पहला स्टॉक उसका नाम है प्रकाश पाइप। लेकिन दोस्तों वीडियो इधर पे ख़त्म नहीं हुई। ये स्टॉक मार्केट का एक निराला खेल होता है कि अच्छी कंपनी की बात की जाए, अंडर वैल्यूड की बात की जाए, फिर बहुत ही बेहतरीन कंपनी की बात की जाए। ऐसा नहीं है कि खरीदते ही वो स्टॉक चलेगा। मैंने क्या सबको बार बार बताया कि स्टॉक मार्केट का नाम है BBC मार्केट। सबसे पहले बुलिश फेस आएगा, बेरिश फेस आएगा, कॉन्सोलेशन फेज आएगा। कॉन्सोलेशन फेज का इस 2 सालों तक चला और स्टॉक 2 सालों में 20% डाउन था, बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं कर रहा था। और मैंने क्या बताया कि 2 साल 2.5 साल स्टॉक चलेगा नहीं, और 6 महीना में ऐसा भागेगा कि पूरे 5 साल के पैसे बनेंगे। तो क्या आपके अंदर वो ताकत है कि कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लेके बस उसके फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग बिलीफ पावर कन्विक्शन पैदा किया जाए? अगर ऐसा है तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ में आपको बहुत ही अच्छे पैसे बनेंगे। लेकिन यस, अभी के टाइम अगर आप देखें तो प्रकाश पाइप में गैस रैली विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। ये काफ़ी हद तक अनस्टॉपेबल है। तो दोस्तों वेरियस वेबसाइट की बात की जाए, मैं उधर पे विजिट किया और देखा कि आज के दिन में क्या अपडेट है। 5 साल की बात की जाए यहाँ पे गैस कुछ अपडेट हमें देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे एक पॉपुलर वेबसाइट की बात की जाए उन्होंने एक डेटा पब्लिश किया कि जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ की बात की जाए इस कंपनी में दोस्तों इंडस्ट्री और मार्केट से 5 साल में ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। पिछले 1 साल की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कि पोस्ट रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जिनके मार्जिन्स कम हुए, ग्रोथ कम हुआ। लेकिन दोस्तों जहाँ पे इंडस्ट्री 4% के आसपास डी ग्रोथ में थी, इस कंपनी ने 6% के आसपास ग्रोथ किया। ऑल दो पूरे मार्केट की बात की जाए 16% अप है। लेकिन यस, इंडस्ट्री से कैसी कंपनी हर एक फ्रंट में पिछले 5 सालों से बीट कर रही है। और ऑफकोर्स पिछले 1 साल में भले ही परफॉर्मेंस एज पर द मार्केट वो थोड़े डाउन है, लेकिन इंडस्ट्री से कैसे इस कंपनी के परफॉर्मेंस काफ़ी हेल्दी देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अभी के टाइम बिल्कुल भी गुमराह मत हो जाइएगा, बिकॉज मैंने क्या बताया कि जब स्टॉक का ब्रेकआउट लेवल होता है और जब स्टॉक बहुत तेज़ भागता है, डजंट मैटर मेरे पास है या फिर नहीं। जो सच्चाई बात है मैं आपको खुल के बताता हूँ कि उधर पे गैस क्या होता है ना, बड़े बड़े नाम जैसे डोली खन्ना मैम हो गई या फिर मुकुल अग्रवाल साहब हो गए, इन सब के नाम से बहुत लोग उसको रिकमेंडेशन करते हैं। उन सब से बचे। यस, इसके पहले भी गैस मैंने बहुत बार टोली खन्ना साहब, जो टोली खन्ना मैम है उनकी जो स्टेक है इसको लेके बताया भी था, बट उस समय स्टॉक चल ही नहीं रहा था। बट जब स्टॉक भागता है ना, ये सब हेडलाइंस होते हैं। ऑफ कोर्स टोली खन्ना जी ने इस बार टालब्रोस की बात की जाए एक बहुत ही सुंदर छोटी कंपनी है जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करती है, उसमें भी अपने स्टेक को राइज किया। और प्रकाश पाइप की बात की जाए
इसमें ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उनका मैटर है, हम कि स्टॉक को बाद में पकड़ते हैं, बट मैंने क्या बताया कि अगर दूसरे से जीतना है ना, आप सबसे पहले अपनी कन्विक्शन टेस्ट करें। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट लिखते हैं और कोई कोई जो वीडियोस को प्रॉपर्ली देखता नहीं है और 3 महीना में 4 महीने में एक वीडियोस देखता है, वो तो एक ही बात कमेंट करता है कि सर स्टॉक भाग गया, तो ही वीडियो लेके आप आ गए। जी हाँ दोस्तों, जब स्टॉक ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा था, पूरे इंटायर यूट्यूब कम्युनिटी की बात की जाए, उस समय भी मैं इस स्टॉक को लेकर काफ़ी बुलिश रहा था। अब सिंपल सी बात है, एमओएस तो रहा नहीं। रही बात पाइपिंग स्टॉक्स में क्या घटनाक्रम हुआ है पिछले कुछ समय से, आपको अच्छे से पता ही है। बात कंपनी के मार्केट कैप की, तब कोर्स का मात्र 700 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अभी भी गैस Q2 के नंबर्स हमारे सामने नहीं आए हैं, वेट एंड वॉच करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यस, जो स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग है उस कंपैरिजन में गैस कंपनी के आरओसी और जो आरओई है वो काफ़ी हेल्दी है। और गैस एक साल लो की बात की जाए, आपके सामने प्रूफ है कि कैसे स्टॉक 150 के नीचे आया था और उस लेवल से गैस 6 महीने में कंपनी 2x हो चुकी है। इस हिसाब से गैस अगर आपके पास ये कंपनी है, आपको होल्ड करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कल के दिन और आज के दिन जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, 2 दिन में का जो कैंडल बने ना, ये ऐसा टॉप लेवल से थोड़ी बहुत इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही। लेकिन दोस्तों, बहुत दिनों के बाद अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स में ना हमें तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, तो इस बात का इंडिकेशन है कि अब इधर पे वॉल्यूम में कुछ बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। कोई बड़ा बाई और सेल जो ऑर्डर्स है ना, वो लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पिछले कुछ समय से क्या जो RSI इंडेक्स है ना, वो 40 के करीब आई थी, आज हमें भाग के मतलब वही 70 के आसपास देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर इस बार Q2 के नंबर्स इनलाइन होते हैं तो कंपनी की जो जर्नी है ना, वही डायनेमिक केबल्स की तरह हो सकती है। अगर ये 300 साढ़े 300 के आसपास क्रॉस करता है तो मेरा ऐसा मानना है कि 430 से लेकर 460 आने वाले नेक्स्ट एक आध क्वार्टर में हमें दिखाई दे सकता है। फ्रेश बाइंग कहाँ करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्रेश बाइंग के लिए आप Q2 के नंबर्स का वेट करें। अब जब फ्रेश बाइंग का मौका आया था तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे और बीच में कैसी कंपनी जब गिरी भी थी ना, मैंने उस समय भी वीकली टाइम फ्रेम में बताया था कि कंपनी में ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है, बिकॉज कंपनी फिर से जो विथ है उसको बढ़ा रही थी। तो अगर आपके हाथों से रैली मिस हुई है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है। लेकिन एक बार कंपनी के Q2 के नंबर्स देख लेते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। लेकिन ये सबके पास ये कंपनी होल्ड करें। आपको लगता है कि पैसे 2x हो गए हैं, कुछ 50% टाइप प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, या कैसे आपका निजी मामला है, मैं इधर पे कमेंट नहीं करूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ तो मैं होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज मेरा जो होल्डिंग पावर है वो काफ़ी लंबा होता है। कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी अंडर वैल्यूड है, तो लेट्स सी कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आते हैं। कंपनी की बात की जाए, वो भी गैस काफ़ी तेज़ भागा था, CDSL। कल मैंने स्टॉक फटाफट में कमेंट देखा कि सर मैं पूरा फंसा हुआ फील कर रहा हूँ, 1398 के आसपास आएगा तो मैं बेच दूंगा। देखिए भाई, आपका जो भाव है आज उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, शायद आपने बेच दिया होगा। लेकिन दोस्तों, हमेशा बेचने और ख़रीदने से पैसे नहीं बनते, पैसे बनते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग से। हम शॉर्ट टर्म में 20-30% कमा लेंगे, बट लॉन्ग टर्म में गैस 300%, 400%, 1000%, 1500% के आसपास पैसे बनाना ना, ये उन्हीं के लिए संभव होता है जो बिजनेस को रीड करना जानते हैं। नहीं है दोस्तों कि CDSL में तेज़ी आ गई तो ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले मुझे याद है कि पिछले 3 महीना से मैं एक ही रेट लगाया था कि नंबर्स ऑफ डीमेट अकाउंट्स को देखिए और उससे आप गुमराह मत हो जाए कि स्टॉक चल नहीं रहा है। स्टॉक 5 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, पूरे 1 साल के पैसे बन जाएंगे। और 330 दिन की बात कीजिए, 40 दिन की बात कीजिए, आप फंसा हुआ फील करेंगे। इसीलिए कैसे मैं बोलता हूँ कि पेशेंस पावर लगाइए। और इस कंपनी का इस बहुत दिनों के बाद अगर आप देखें तो वॉल्यूम ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर दिया और 1 डे के चार्ट में क्लियर कट वॉल्यूम राइज हमें दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की बात की जाए, डिपॉजिटरी में गैस बहुत ही अच्छा काम करे, डुओपॉली है। CDSL भी मतलब CDSL और NSDL। NSDL के IPO की बात की जाए, कब आएगा किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट की संख्या खुल रही है, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 5-10 सालों में डिपॉजिटरी में, एक्सचेंजेस में, गुड ब्रोकरेज में जो कंपनीज हैं उन सब में अच्छे खासे क्या बहुत तगड़े पैसे बन सकते हैं, बिकॉज जो डेटा है ना वो इनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा को याद भी होगा कि सितंबर के महीने में फिर से 3 मिलियन न्यू डीमेट अकाउंट खुले। और दोस्तों, अभी तो S2 बाकी है, जहाँ पे 38,000 करोड़ के आसपास IPO आ सकते हैं। 28 IPO जो कि प्रेस चैनल के माध्यम से हमें पता चला था, ये उन्हीं का ही सोर्स था। लेकिन दोस्तों, इस बार अगस्त के महीने में भी 31 लाख डीमेट अकाउंट और ऑफकोर्स सितंबर के महीने में 30 लाख डीमेट अकाउंट, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि कैसे भारतीय शेयर बाज़ार में एक ऐसे तबके के लोग आना शुरू हो चुके हैं जिनको दूसरा विकल्प भी नहीं मिल रहा है और अच्छे फाइनेंशियल अवेयरनेस मिलने से उनके अंदर हिम्मत भी पैदा हो रही है। जिस हिसाब से गैस SIP इन्फ्लोज हुए हैं और जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट खुले हैं, आपके सामने प्रूफ है कि कैसे इन सबको लॉन्ग टर्म जो विंग्स हैं वो कैसे मिल सकते हैं। बस CDSL की एक शानदार कंपनी है, बट मैंने क्या बताया कि पिछले कुछ समय से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रही है। लेकिन यस, न्यू IPO बुक में आने से मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड ये सब कंपनी अच्छा कर सकती है। 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। यस, बहुत लोग 1300-1200 पे निवेश किए हैं,
लेकिन गैस एवरेजिंग भी करना होता है। एक बार में बल्क निवेश कर देंगे और कन्विक्शन हार जाएंगे कि पैसे नहीं बन रहे हैं, तो उधर पे गैस पैसे कैसे बनेंगे, दूसरे लोग के पैसे कैसे बने, उनके अल्फ़ा कैसे बन रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि कौन सा स्टॉक में एसआईपी करना है और कौन सी कंपनी में नहीं करना है। कल वोडाफोन आइडिया की बात की जाए, वो गिर जाएगा तो लोग तो भर भर के एसआईपी करेंगे। येस बैंक की बात की जाए, कितने लोग फंसे हुए हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि अच्छी कंपनी को ना आप ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इंडस्ट्री में देखें कि कम से कम 10 15 20 साल चलेगा कि नहीं चलेगा। रही बात कंपनी के आरओसी की, आरओई की, ये भी गैस काफ़ी इंप्रेसिव है। तो गैस Q2 के नंबर्स देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन यस, अगर आप देखें तो बोलिंजर बैंड का जो विथ है बहुत ही नैरो हो चुका, और इसीलिए गैस मैं बोलिंजर बैंड को ना कुछ ज़्यादा पसंद करता हूँ, बिकॉज वो हमें डेविएशन बताते हैं कि कितना अपसाइड मूवमेंट हो सकता है और कितना डाउन साइड। बीच में गैस मैंने बताया भी था कि 200 का मूविंग एवरेज 1 डे के चार्ट में उधर पे एसआईपी अच्छा से किया जा सकता है, फ्रेश एंट्री लगाई जा सकती है। और ऑफकोर्स 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट में, डेली नहीं वीकली चार्ट में, वहाँ तो गैस एसआईपी या फिर बल्क निवेश करने का मौका होता है, जो मैंने आपको बहुत बार समझाया और सिखाने की कोशिश की। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर कंपनी 1400 का लेवल तोड़ती है तो मेरा ऐसा मानना है 1500 दूर नहीं और सब कुछ ठीक रहा तो कंपनी हो सकता है कि फॉरवर्ड 6 महीना में, साल भर में यहाँ से आपको 2000 के दर्शन भी करवा दे, जैसा कि हमने बहुत सारी कंपनीज में देखा है। तो इन सब कंपनी को होल्ड करें, बिकॉज इनका भविष्य के संग इनका जो लॉन्ग टर्म लॉन्गेविटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। दोनों में से गैस कौन सी कंपनी में आपकी सवारी हुई है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप तो है, चाहे तो कर सकता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।